नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए कजरी तीज व सातुड़ी तीज की व्रत कथा लेकर आए हैं। मुबारक हो आप सबको तीज का त्योहार। सजे थाल में मीठे पकवान, गुजिया हलवा और मिष्ठान, लेकर आए खुशियाँ और प्यार। मुबारक हो तीज का त्योहार। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों तीज का दिन आया। 6 बेटों की बहू के पीहर से तो सातों आए। 7वीं सबसे छोटी बहू का पीहर नहीं था, सो उसके सातों नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सातुड़ी तीज का व्रत किया है, मुझे सातों ला कर दो। सबके पीहर से आया है। साहूकार गरीब था, शेष सभी भाइयों के पास धन था। अब साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहां चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आंच भी थी। उसने दाल को भट्टी में भून सेका। वहीं चक्की भी पड़ी थी। अब वह दाल को पीसने लगा। चक्की चलने की आवाज से दुकान का मालिक जाग गया और उसे पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, आज मेरी पत्नी ने सातुड़ी तीज का व्रत रखा है। उसके पीहर नहीं है, इसलिए उसके सातों नहीं आया और मैं गरीब हूँ। केवल 1.25 सेर सातों ही बनाकर ले जाऊंगा। फिर तुम चाहे मुझे मारो या दरबार में पकड़वा दो। इस पर दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, हम सुबह सातों भिजवा देंगे। तुम्हारी पत्नी को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन 1.25 सेर का सातों और वस्त्र आदि दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। उसकी सभी जेठानियां देखकर ईर्ष्या करने लगी कि उसके तो 1.25 सेर का सातों और बहुमूल्य वस्त्र आदि आए हैं। सास ने पूछा, तू तो कहती थी मेरा पीहर नहीं है, तो फिर ये सब कहाँ से आया है? बहू ने उत्तर दिया कि ये मेरे धर्म के माता पिता ने भेजा है। उसको तीज माता ने पीहर दिया, जैसा सबको देना। बोलिए तीज माता की जय। तीज माता की दूसरी कथा, नीमड़ी माता की कहानी। एक बार एक सास बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक बार सास और बहू पड़ोसन के यहाँ गई तो उसके यहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सास ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने उत्तर दिया, इसको करने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। इस पर सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं 1.25 सेर सातों नीमड़ी को चढ़ाऊंगी और प्रतिवर्ष तीज का व्रत तथा नीमड़ी माता की पूजा करूंगी। कुछ दिनों बाद उसकी बहू गर्भवती हो गई। नीमड़ी की पूजा अर्थात तीज पर पुनः सास ने कह दिया कि लड़का हो जाएगा तो 5.25 सेर का सातों चढ़ा दूंगी। उसके लड़का भी हो गया और तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि ब्याह होने दो, 1.25 मन का सातों चढ़ा दूंगी, और 5.25 सेर का सातों नहीं चढ़ाया। ब्याह भी हो गया और तीज आई तो सास बहू दोनों नई बहू को साथ लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई। सबने तो पूजा कर ली, पर ये तीनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। ये जितना पास जाती, नीमड़ी माता उतनी दूर खिसक जाती। यह देखकर अन्य स्त्रियों ने पूछा कि आपने कोई बोमला बोल रखी है क्या? सास ने कहा, हाँ बोली तो थी। तब औरतों ने कहा कि पहले
बोलमा पूरा करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास बहू ने घर जाकर सवा मन सातु तैयार कराया और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी माता के गीत गाते हुए पूजा की। हे नीमड़ी माता, मुझ पर कृपा करी वैसे सब पे करना। बोलो नीमड़ी माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण था। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करता और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु उसकी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम कैसे करूं? बीच में तुम बैठे हो। परंतु जब वे पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ था, तो उसकी ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छुपा दी। ब्राह्मण ने पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने बताया नहीं कि मुझे क्या पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी ग्रहण नहीं किया और कहा कि मैं तो पूजा करने के बाद ही खाना खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा, खाना बन गया है, खा लो। परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देख वे दोनों की लड़ाई देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से होकर उसकी औरत बोली कि मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की और मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए हैं तुमने मेरी सेवा की है, इसलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला, मैं अन्न मांगू, धन मांगू, सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आप उस ब्राह्मण को सुख दिया, वैसे इस कहानी को कहने सुनने वालों को सबको सुख देना, सबकी इच्छाएं पूरी करना। बोलिए गजानन जी महाराज की जय।